हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आरआरबी के आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ईएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ में अगर एसएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो तो इसके साइंस संबंधी पार्ट के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित रहेगी। प्रश्न संख्या 1, विटामिन ए को खाली जगह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट थायमिन, ऑप्शन 2 राइबोफ्लेविन, ऑप्शन 3 रेटिनॉल, ऑप्शन 4 कैल्सिफेरॉल। तो विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन। ये आरआरबी 2016 और एसएससी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन फर्स्ट सेब, ऑप्शन 2 पपीता, ऑप्शन 3 अमरूद, ऑप्शन 4 आम। तो ये विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा इन ऑप्शन में से? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, आम। प्रश्न संख्या 3, गोल्डन चावल, गोल्डन राइस का प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए, विटामिन B12 का ऑप्शन 3 है, विटामिन सी ऑप्शन 4 है, विटामिन डी। तो गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, विटामिन ए। प्रश्न संख्या 4, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन फर्स्ट ए, ऑप्शन 2 सी, ऑप्शन 3 के, ऑप्शन 4 है ई। तो कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, विटामिन ए। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? स्तनधारी है लेकिन अंडे देता है। ऑप्शन फर्स्ट चमगादड़, ऑप्शन 2 ब्लू व्हेल, ऑप्शन 3 नेवला, ऑप्शन 4 प्लेटिपस। तो ऑप्शन 4 राइट रहेगा, प्लेटिपस, जो स्तनधारी है लेकिन अंडे देता है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन नियततापी प्राणी है? नियततापी समतापी है। ऑप्शन फर्स्ट ब्लू व्हेल, ऑप्शन 2 व्हेल शार्क, ऑप्शन 3 एलाइटीज, ऑप्शन 4 है ड्रैको। तो नियततापी प्राणी कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, ब्लू व्हेल। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए साइंस संबंधी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जीके जीएस क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? ऑप्शन फर्स्ट हाथी, ऑप्शन 2 है गैंडा, ऑप्शन 3 ब्लू व्हेल, ऑप्शन 4 दरियाई घोड़ा। तो सबसे बड़े बच्चे को जन्म कौन देता है? ब्लू व्हेल, ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन। ये जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षा में सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 8, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची फर्स्ट में विशेषता दे रखी है और सूची 2 में पशु जीव दे रखे हैं। ए, पररहित कीड़ा। पररहित कीड़ा कौन सा होता है? सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी, उड़ान रहित पक्षी कौन है? कीवी। अंग रहित रेंगने वाला कौन सा? सांप। और अंग रहित पशु, मछली। तो इसके हिसाब से क्या रह जाएगा? 2, 1, 3 और 4। इस ऑप्शन में किसके हिसाब से? ऑप्शन नंबर 2 वो ऑप्शन राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 9, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है मानव शरीर में? ऑप्शन फर्स्ट हीमोग्लोबिन का क्या कार्य? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन 2 जीवाणु को नष्ट करना, ऑप्शन 3 रक्त अल्पता को रोकना, ऑप्शन 4 लौह को उपयोगी बनाना। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट फाइब्रिनोजन, ऑप्शन 2 हिपेरिन, ऑप्शन 3 फाइब्रिन, ऑप्शन 4 प्लाज्मा। तो रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है जो रक्त को धमनियों में क्लोटिंग बनने से, जमने से रोकता है? ऑप्शन 2 राइट रहेगा, हिपेरिन। प्रश्न संख्या 11,
ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट कार्ल कोल्लर, ऑप्शन टू मॉरिस हेल्लेमन, ऑप्शन थर्ड कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन फोर्थ है एडवर्ड जेनर। तो ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने। प्रश्न संख्या 12, AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपेंट कहते हैं क्योंकि उसका कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट उसके रक्त में रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं, उनके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते। ऑप्शन थर्ड उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है। ऑप्शन फोर्थ उसके रक्त में प्रतिजन और रोग प्रतिकारक दोनों का अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर टू राइट है, उनके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर टू राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 13, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग क्या है? AB, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा ऑप्शन फर्स्ट में AB और O रक्त वर्ग होगा उनके बच्चों में। ऑप्शन टू है A या B या AB होगा। ऑप्शन थर्ड A या AB या O रक्त वर्ग होगा। ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है AB या O रक्त वर्ग वाला होगा। तो अगर पेरेंट्स दोनों का रुधिर वर्ग क्या है? AB है, तो उनके बच्चों में संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ऑप्शन नंबर टू राइट रहेगा, A हो सकता है, B हो सकता है या AB हो सकता है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस रक्त को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन A, B, AB या O। तो सार्वभौमिक दाता कौन सा है? ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन O है, वो सार्वभौमिक दाता है। प्रश्न संख्या 15, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट उड़द के दाने में, ऑप्शन टू अरहर के दाने में, ऑप्शन थर्ड मटर के दाने में, ऑप्शन फोर्थ सोयाबीन के दाने में। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा, सोयाबीन के दाने में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। प्रश्न संख्या 16, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? गाय का दूध आपने देखा होगा हल्का सा पीला रंग लिए होता है, उसका पीला रंग का कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट जैंथोफिल, ऑप्शन टू राइबोफ्लेविन, ऑप्शन थर्ड राइबोलोस, ऑप्शन फोर्थ है कैरोटीन। तो गाय के दूध है वो पीला रंग किस कारण से होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 17, एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है, उसकी किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना रहेगी? एक व्यक्ति है जो भोजन में क्या लगेगा? चावल और केवल आलू का बनी से सब्जी का उपयोग कर रहा है, तो उसके किसकी हीनता से ग्रसित हो जाएगा? कौन सी कमी से उनके रोग हो जाएंगे? ऑप्शन फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन टू प्रोटीन या वसा की कमी हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड में है कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन फोर्थ प्रोटीन। तो ऑप्शन टू राइट रहेगा, प्रोटीन व वसा की कमी हो जाएगी उसमें। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से योगी के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट वसा, ऑप्शन टू हार्मोन, ऑप्शन थर्ड प्रोटीन, ऑप्शन फोर्थ विटामिन। तो सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? क्या पूछा है? वसा में घुलनशील विटामिन नहीं कौन सा नहीं है, जो वसा में नहीं घुलता है उसको अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट विटामिन ए, ऑप्शन टू विटामिन डी, ऑप्शन थर्ड है विटामिन बी और सी, ऑप्शन फोर्थ है विटामिन के। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से याद रखना है? वसा में घुलनशील विटामिन एडेक, क्या याद रखना है? एडेक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो दो विटामिन याद रखना है, बी और सी। कौन से याद रखना है? विटामिन बी और सी। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। प्रश्न संख्या 19, विटामिन B2 का अन्य नाम है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट थायमिन, ऑप्शन टू हीमोग्लोबिन, ऑप्शन थर्ड राइबोफ्लेविन, ऑप्शन फोर्थ डेक्सट्रोज। तो विटामिन B2
इसका अन्य नाम क्या है या रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन। ये थायमिन विटामिन B1 का। प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन फर्स्ट में विटामिन ए, ऑप्शन 2 विटामिन बी, ऑप्शन 3 विटामिन सी, ऑप्शन 4 विटामिन डी। तो नाइट्रोजन किस में होती है, विटामिन बी में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन। इसमें रेगुलर इस चैनल के माध्यम से आपको 50 साइंस के प्रश्न करवाए जाएंगे। 50 प्रश्न MCQ है और ये 50 में से आप भी ट्राई किया करो कि 50 में से आपके कितने सही हुए। प्रश्न संख्या 21 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, मैग्नीशियम होता है, सही है। ऑप्शन 2 हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 खाने का नमक। खाने का नमक क्या है, सोडियम होता है उसमें उपस्थित, ये भी सही है। ऑप्शन 4 कपड़े धोने का सोडा। इसमें पोटेशियम नहीं होता है, उसमें सोडियम होता है, क्या होता है, Na होता है सोडियम, तो ये गलत है और सुमेलित नहीं अलग करना है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 22 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रोजन एक तत्व है। ऑप्शन 2 हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन 3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण होता है। ऑप्शन 4 हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, ये गलत है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 है। प्रश्न संख्या 23 हाइड्रोजन अणु का नाभिक किस से बना होता है। ऑप्शन फर्स्ट केवल एक प्रोटॉन से। ऑप्शन 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। ऑप्शन 3 2 इलेक्ट्रॉनों और एक प्रोटॉन से। ऑप्शन 4 इनमें से कुछ भी नहीं। तो जो हाइड्रोजन का नाभिक होता है उसमें किन से मिलकर बना हुआ है, केवल एक प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है, न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। कौन सी धातु शीतल जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करेगी। ऑप्शन फर्स्ट चांदी, ऑप्शन 2 सोडियम, ऑप्शन 3 तांबा, ऑप्शन 4 लोहा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, सोडियम है वो शीतल जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। प्रश्न संख्या 25 जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रोजन, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन 4 ओजोन। तो एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है, अगर हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो क्या बनता है। ऑप्शन फर्स्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 राख, ऑप्शन 3 मिट्टी, ऑप्शन 4 पानी। तो जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो पानी बनता है, जल बनता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन, दहन करने पर हाइड्रोजन का। प्रश्न संख्या 27 निम्न में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा। ऑप्शन फर्स्ट पैलेडियम का कोलाइडी विलेन, ऑप्शन 2 कोलाइडी फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन 3 है परिष्कृत विभाजित प्लेटिनम, ऑप्शन 4 परिष्कृत विभाजित निष्क्रिय। तो निम्न में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, पैलेडियम का कोलाइडी विलेन। प्रश्न संख्या 28 खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदलता है। खाना पकाने वाला तेल है वो वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित होता है। ऑप्शन फर्स्ट है क्रिस्टल द्वारा, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन द्वारा, ऑप्शन 3 हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन 4 संघनन द्वारा। तो खाने पकाने वाला तेल वनस्पति घी में कैसे परिवर्तित होता है, हाइड्रोजनीकरण क्रिया द्वारा परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 29 वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रोजन, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन, ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 30 निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट
ओजोन, ऑप्शन 2 नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन 3 जल वाष्प, ऑप्शन 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन 4 राइट रहेगा। आरआरबी 2016 में ये प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 31, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप किस रूप में है, कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट वर्षा का जल, ऑप्शन 2 झील का जल, ऑप्शन 3 नदी का जल, ऑप्शन 4 हाइड्रोजन। तो प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 32, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट विद्युत विघटन, ऑप्शन 2 ऑस्मोसिस, ऑप्शन 3 ओजोनीकरण, ऑप्शन 4 ऑक्सीजन। तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। ये कहते हैं कैसे होता है? जैसे ये जल है H2O, इसमें विद्युत अपघटन कराया जाता है, विद्युत अपघटन। तो H2 + O2 में अलग हो जाता है। प्रश्न संख्या 33, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? अगर शुद्ध पानी है, कौन सा है? शुद्ध पानी है आशु जल, ऑप्शन फर्स्ट औसत अच्छा, ऑप्शन 3 खराब, ऑप्शन 4 सुपर। तो विद्युतीय कंडक्टर के हिसाब से कैसा है शुद्ध जल? ये खराब कंडक्टर है, विद्युतीय चालक अच्छा नहीं है। आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? ऑप्शन फर्स्ट रबर, ऑप्शन 2 शुद्ध जल, ऑप्शन 3 लवण जल, ऑप्शन 4 बेंजीन। तो निम्न कौन सा विद्युत का चालन करेगा? लवणीय जल, लवण जल है वो विद्युत का चालन करेगा, शुद्ध जल नहीं करेगा, बेंजीन भी नहीं और रबर भी विद्युत का चालन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 35, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन फर्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन 2 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन 3 39 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन 4 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो किस तापमान पानी का घनत्व अधिकतम रहता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम रहता है। प्रश्न संख्या 36, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति विद्रुवीय है। जल अन्य द्रव के कंपेयर में अधिक पदार्थों को अपने अंदर घोल सकता है, तो उसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसकी प्रकृति विद्रुवीय है, ऑप्शन 2 यह ऊष्मा का सुचालक है, ऑप्शन 3 इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, ऑप्शन 4 यह हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। तो जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को अपने अंदर घोल सकता है, इसका कारण क्या है? इसकी प्रकृति विद्रुवीय है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 37, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, ये कार्य कौन करता है? वह है ऑप्शन फर्स्ट चुंबकीय डिस्क, ऑप्शन 2 माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन 3 CD-ROM, ऑप्शन 4 मॉडेम। तो ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, कार्य कौन करता है? मॉडेम, ऑप्शन 4 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 38, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट एर्नाकुलम, ऑप्शन 2 विल्लुपुरम, ऑप्शन 3 थिरुवल्लुर, ऑप्शन 4 मलप्पुरम। देश का भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, मलप्पुरम। ये कहाँ पर है? ये केरल में है, जो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। प्रश्न संख्या 39, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, ऑप्शन फर्स्ट 8 द्विआधारी अंकों का, ऑप्शन 2 2 द्विआधारी अंकों का, ऑप्शन 3 8 दशमलव अंकों का, ऑप्शन 4 2 दशमलव अंकों का। तो एक बाइट बना होता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, 8 द्विआधारी अंकों का। प्रश्न संख्या 40, कंप्यूटर वायरस होता है एक, ऑप्शन फर्स्ट फंपूद, ऑप्शन 2 बैक्टीरिया, ऑप्शन 3 IC 7344,
ऑप्शन फोर्थ एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 41, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? ऑप्शन फर्स्ट शनि, ऑप्शन टू बृहस्पति, ऑप्शन थर्ड पृथ्वी, ऑप्शन फोर्थ मंगल। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए, रामबाण आपके साबित होंगे। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। आरआरबी के जितने भी एग्जाम होते हैं, आरआरबी में लगभग जीके जीएस का जितना पार्ट होता है उसका 50%, कितना प्रतिशत? 50% के आसपास साइंस का पार्ट रहता है। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन फर्स्ट ध्रुव तारा, ऑप्शन टू धूमकेतु, ऑप्शन थर्ड सूर्य, ऑप्शन फोर्थ लुब्धक। तो सूर्य ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा। एक तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है तो कौन सा है? सूर्य है। प्रश्न संख्या 43, सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इसकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान। क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के बीच में है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट शुक्र और मंगल के बीच में, ऑप्शन टू मंगल और बृहस्पति के बीच में, ऑप्शन थर्ड शुक्र और पृथ्वी के बीच में, ऑप्शन फोर्थ बृहस्पति और अरुण के बीच में। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी किन के बीच में है? ऑप्शन नंबर टू राइट रहेगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में। प्रश्न संख्या 44, हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। हेली धूमकेतु है, सूर्य की परिक्रमा करने में कितने वर्ष का समय लेता है? ऑप्शन फर्स्ट 40 वर्ष में, ऑप्शन सेकंड है 46 40 वर्ष में, ऑप्शन थर्ड 60 वर्ष में, ऑप्शन फोर्थ 76 76 वर्ष में। तो हेली का धूमकेतु है, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 76 वर्ष, 76 वर्ष का टाइम लेता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 45, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट वर्नस वॉन ब्राउन, ऑप्शन टू जे रॉबर्ट ओपनहीमर, ऑप्शन थर्ड एडवर्ड टेलर, ऑप्शन फोर्थ सैमुअल कोहेन। तो प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, वर्नस वॉन ब्राउन ने किया था प्रक्षेपास्त्र का विकास। प्रश्न संख्या 46, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट नोल और रुस्का, ऑप्शन टू रॉबर्ट कोच, ऑप्शन थर्ड ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन फोर्थ सीपी स्वानसन। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, नोल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 47, स्कूटर का आविष्कार है? स्कूटर का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट ब्राडशो, ऑप्शन टू डेमलर, ऑप्शन थर्ड आइंस्टीन, ऑप्शन फोर्थ फार्मेज। तो स्कूटर का आविष्कारक कौन है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न बना हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, ब्राडशो। प्रश्न संख्या 48, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रोमीटर में, ऑप्शन टू हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन थर्ड लैक्टोमीटर से, ऑप्शन फोर्थ पोटेंशियोमीटर से। तो सापेक्ष आर्द्रता किस में नापी जाती है? ऑप्शन टू राइट रहेगा, हाइग्रोमीटर में। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? ऑप्शन फर्स्ट बैरोमीटर, ऑप्शन सेकंड प्लानीमीटर, ऑप्शन थर्ड अल्टीमीटर, ऑप्शन फोर्थ हाइड्रोमीटर। तो ऊंचाई नापने में किसका उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, आरआरबी 2002 में प्रश्न बना हुआ है। आज का लास्ट प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता किस में नापी जाती है? ऑप्शन फर्स्ट एस्ट्रोमीटर, ऑप्शन टू क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन थर्ड एक्टिनोमीटर, ऑप्शन फोर्थ बैरोमीटर। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता किस में नापी जाती है? ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा, एक्टिनोमीटर में। किस में नापी जाती है? एक्टिनोमीटर में। ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।